अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी आपने एक मेरा लेक्चर देखा जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी लॉस कैसे होती है, किस किस तरीके से एनर्जी जो है वो लूज़ होती है। तो अब हम उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है द रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम्स। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप इन द इकोसिस्टम। कार्बोहाइड्रेट्स आर पास फ्रॉम डीकम्पोजर टू प्रोड्यूसर्स। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके हर किसी को देते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम कार्निवर्स टू हर्बीवर्स। नहीं, एनर्जी हर्बीवर्स से कार्निवर्स के पास जाती है। प्रोटीन्स आर पास्ड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। नहीं, प्रोड्यूसर से प्रोटीन बन के कंज्यूमर्स के पास जाती है, ये भी गलत। एंड वाटर इज पास्ड फ्रॉम रेस्पायरिंग डिकम्पोजर्स टू प्रोड्यूसर्स, ये ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या है, उनकी रूट्स ज़मीन में हैं। जो डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उनका कुछ वाटर जो अगर प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो वो वाटर कहाँ जाएगा, ज़मीन में चले जाएगा। देयर इज़ अ चांस कि प्रोड्यूसर उस वाटर को अपटेक कर ले, राइट। सो हमारे पास इस केस में डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वेयर डज, यार ये लाइट बंद करके ना पिछली लाइट से ला दें क्योंकि ये मेरे ना स्क्रीन पे आ रही है। कहते हैं वाई डज एन इकोसिस्टम नीड्स टू बी एक्सपोज्ड रेगुलरली टू सनलाइट। रेगुलरली सनलाइट की तरफ क्यों इसको एक्सपोज करना पड़ रहा होता है हमें इकोसिस्टम को? क्योंकि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास। नहीं तो बायोमास में कन्वर्ट हो रही है तो फिर अगले दिन और बायोमास बनाना है तो और हमें इकोसिस्टम को एक्सपोज करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं जी एनर्जी इज लॉस्ट टू डिकम्पोजर्स। ठीक है, एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स। जो डिकम्पोजर में लूज हो रही है ये बहुत थोड़ी है, जो रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स है ये बहुत थोड़ी है, जो कन्वर्ट इनटू बायोमास हो रही है बहुत थोड़ी है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगी। ज़्यादातर एनर्जी जो है वो एज ए हीट लॉस हो जाती है, हम इसीलिए बार बार अपने इकोसिस्टम को एक्सपोज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है डायग्राम शोज अ पिरामिड ऑफ बायोमास। नीचे कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ बायोमास इज पास फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी। लेटेस्ट प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर कैटरपिलर है और सेकेंडरी रॉबिन है। वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज पास हुई है यहाँ से यहाँ। अब वहाँ 120 है और यहाँ 600 है। 600 और 120 में कितना फ़र्क है? अब वो कहते हैं व्हाट परसेंटेज इज पास। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूजन यहाँ पे किसका शिकार हो जाएंगे, वो लेटेस्ट से जो पास हो रही है टूवर्ड्स कैटरपिलर वो उसका जिक्र कर देंगे। नहीं, तो ये ऑलमोस्ट अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 20% बनती है। ऑलमोस्ट 20% जो है ये पास हो रही है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कैटरपिलर से रॉबिन पे जो एनर्जी पास हो रही है। और टेक्निकली थ्योरेटिकली हम ये कहते होते हैं कि सिर्फ 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास हो रही होती है, उससे ज़्यादा नहीं। और 90% जो है वो लॉस हो रही होती है एज डिफरेंट थिंग्स, जो कि मैंने अभी आपको अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? कह रहे ऑल ऑर्गेनिज्म लूज एनर्जी फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मुझे पहली ठीक लग रही बात, तो ठीक है, बाकी ज़रा पढ़ लेते हैं। कह रहे एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन पासिस ऑन एज मच एज एनर्जी एज इट रिसीव्स। जितनी एनर्जी रिसीव करता है सारी की सारी पास ऑन नहीं करता, ये गलत स्टेटमेंट है। एनर्जी फ्रॉम डीकम्पोजिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स। नहीं, प्लांट अपने लिए खुद एनर्जी ले रहा होता है, सूर्य से ले रहा होता है, और डीकम्पोजर्स वाली एनर्जी का उसको कोई भार नहीं है, उसको कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। A top carnivores represents the final stage in the flow of energy. टॉप कार्निवर्स नहीं, डिकम्पोजर्स फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो ये भी गलत हो गई। सो हमारे पास स्टेटमेंट ए ही दुरुस्त है कि सारे ऑर्गेनिजम्स लूज करते हैं फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच सीक्वेंस डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। यहाँ कार्निवोर से शुरू कर रहा है, गलत। प्लांट से शुरू कर रहा है, हर्बीवोर, कार्निवोर और सन, गलत। एंड पे सन कैसे आ गया? एंड पे तो सन नहीं आ सकता। फिर कहता है जी सन कार्निवोर, सन और कार्निवोर, ये गलत हो गया है। सो यही सही समझ में आ रही है, सन, प्लांट, हर्बीवोर एंड कार्निवोर, यही फ्लो ऑफ एनर्जी को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है।
आगे क्वेश्चन नंबर 10 इससे रिलेटेड है। कहते हैं व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टू ऑल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इट इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम एज हीट। अल्टीमेटली सारी एनर्जी सिस्टम से हीट की फॉर्म में निकल जाती है। रिसाइकल्ड बाय डिकम्पोजर, एनर्जी रिसाइकल नहीं होती, मटीरियल्स और मैसेज रिसाइकल होते हैं। इट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर्स, तो ऑल की ऑल एनर्जी प्रोड्यूसर से यूज़ नहीं होती। यूज बाय टॉप कार्निवोर जाती है, सारी की सारी एनर्जी टॉप कार्निवोर नहीं यूटिलाइज करता, इसलिए ये डी भी गलत होगा। आगे चलते हैं। कहते हैं प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्या वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो सूरज करता है। क्या वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है? करता तो है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही, ऑक्सीजन तो वो रिलीज कर रहा है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है? नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए हम उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। आपको पता है ना कि आपने एक टॉपिक जो पढ़ा हुआ था फेट ऑफ ग्लूकोज, कि कार्बोहाइड्रेट से फैट बनते हैं, उसी से प्रोटीन बनती हैं, उसी से पॉलीसेकेराइड बनते हैं, उसी से डाइसेकेराइड्स बनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कहता है विच इज अ पॉसिबल सीक्वेंस फॉर एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ फूड वेब। जरा फ्लो देखिएगा। एनर्जी रिसाइकल्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कोई एनर्जी रिसाइकल नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रेजेंट इन ग्लूकोज, प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड लॉस्ट एज हीट। सबसे पहले ग्लूकोज से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन से लॉस एज हीट हो सकती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये मजेदार सवाल आया। कहता है डायग्राम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। आपको बताया था कि एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट में 10% ट्रांसफ़र होती है और 90% ज़ाया हो जाती है। वो कहता है व्हाट इज़ लाइकली द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की लाइकली वैल्यू क्या है? या 1000 थी, 200 ट्रांसफ़र हुई, 200 से आगे कितनी होनी चाहिए? 200 से आगे होनी चाहिए 20। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आप 10 कर लें, 200 से आगे 20 ट्रांसफ़र होनी चाहिए ऑलमोस्ट। और अगर 20 से आगे करेंगे तो फिर 2 ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसके आगे अगर एक और सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर बना होता, ठीक है, यहाँ पर, और वो यहाँ पर y की वैल्यू पूछता, तो फिर हम y की वैल्यू 2 किलो जूल्स बोल रहे होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं डायग्राम शोज फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। ये हमारे पास इकोसिस्टम से एक एनर्जी फ्लो हमें शो हो रहा है। कह रहा है डायग्राम शोज द फ्लो। अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है? हमें सूरज नज़र आ रहा है, सन। उसके बाद हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में एनर्जी जा रही है। और यहाँ पर उसने हमें काउंट दे दिया हुआ है, हमें बता रहा है 1 2 3 4। देखो, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है वो सूरज से पौधों के पर आने में हो रही होती है, और सबसे कम एनर्जी जो पास हो रही होती है वो हो रही होती है आपके टॉप जो आपका फूड लेवल है वहाँ के ऊपर। टॉप ट्रॉफिक लेवल में सबसे कम एनर्जी पास हो रही होती है। सो यहाँ पर उसका सवाल है कि स्मॉलेस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है। ये देखो, यहाँ पर ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये एनर्जी ट्रांसफ़र की लाइंस हैं, और ये जो आपको ऊपर की तरफ एरोज नज़र आ रही है जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये एनर्जी लॉस्ट की लाइंस हैं, लॉस की लाइंस। ठीक है, उसने पूछा सबसे कम एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है, तो वो डेफिनेटली 2 में सबसे कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और सबसे ज़्यादा लूज़ कहाँ पे हो रही है एनर्जी, तो वो 3 में लूज़ हो रही है। बच्चे गलती करेंगे, 4 को बोल देंगे। 4 सबसे ज़्यादा लूज़ हो रही है प्रोड्यूसर के लेवल से। अगर प्रोड्यूसर के ऊपर देख लो, यहीं से देख लो, प्रोड्यूसर यहाँ पर 1000 किलो जूल्स एनर्जी इसके पास थी, आगे जो उसने ट्रांसफ़र की वो 200 की, तो उसका मतलब 1800 किलो जूल्स एनर्जी इसने ज़ाया कर दी अपनी। तो सबसे ज़्यादा ज़ाया जो है वो इस लेवल पर हो रही होती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, हमारे पास टाइम कम रह गया और मेहमान भी आ गए। The diagram represents the flow of energy in an ecosystem during 1 year. Which box represents the largest total mass of living organism? Largest total mass plants का होना चाहिए। सूरज से जो रोशनी मिल रही है वो ए को मिल रही है, ए है हमारे पास प्लांट्स। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।